में काल के सिर पे पैर कैसे रखना है वो समझाया जाता है। तो वो सारी गुप्त बातें कब पता लगती हैं? जब हम गुरु की शरण में आते हैं। बिना गुरु की शरण में आए कोई कहे कि मैं पूजा पाठ करने लग जाऊं कबीर साहब की, मैं कुछ मंत्र जपने लग जाऊं, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए बोला गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदी जो शब्द बतावे दाव। जो शब्द का दाव बता दे वही गुरु आपको जन्म मरण से परे कर सकता है। नहीं तो जितने भी ये गुरु हैं ये सब आपको नकली अधूरे शब्दों से जोड़ के आपको जन्म मरण में ही डालेंगे। तो इसी को बोला कोई 5 नाम दे रहा है, कोई 10 नाम दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। कहते 5 नाम और 5 मुद्रा सोई निश्चय जाना, और तिसके आगे पुरुष पुरातन तिसकी खबर न जाना। साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। ये औंधे मुंह लटकने वाला काम कर गए, मंत्र तंत्र जंत्र इसी को जप के चले गए, जबकि ये सब असार है। कबीर साहब ने कहा सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब थोथा क्या है? कबीर साहब क्या कह रहे हैं? नाम है जप में, नाम है तप में। ये जप तप ये सब थोथा है। नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है व्रत उपवास में। ये जितने भी व्रत रखे जाते हैं ये सब थोथा ज्ञान है। अब कबीर पंथी भी व्रत रखते हैं पूर्णमासी का, पूरे चांद का। अब उनसे पूछो भैया पूर्णमासी का व्रत क्यों रखते हो? कहते हैं उस दिन पूरा चांद निकलता है। जबकि उनको ये नहीं पता कि चांद तो रोज पूरा निकलता है, केवल उसकी रोशनी कम और ज्यादा होती है। सूरज की रोशनी जो पड़ रही है, चांद की भी अपनी रोशनी नहीं होती है। वो सूरज की जो रोशनी पड़ रही है उस रोशनी को देख के तुम कह रहे हो कि आज चांद आधा निकला है, आज पूरा निकला है, जबकि चांद रोज पूरा निकलता है। तो व्रत किसका कर रहे हो? चांद का कर रहे हो या रोशनी का कर रहे हो? अगर रोशनी का व्रत करना है तो दिन का करो ना। दिन में तो पूरा पूरा रोशनी रोशनी होती है, वो छोटी सी रोशनी का क्या व्रत कर रहे हो चांद का? ये सब अज्ञान है। कबीर साहब ने उस रोशनी की बात नहीं करी, कबीर साहब ने इस ज्ञान रोशनी की बात करी। गु कहिए अंधकार, रू कहिए प्रकाश। गुरु का मतलब है जो आपको अज्ञान के अंधकार से प्रकाश के उजाले में लेके आ जाए, वही आपका गुरु है। और कोई गुरु को भगवान मत मान लेना कि गुरु जी उड़ के चले जाएंगे आसमान में। गुरु जी भी पैदल ही चलते हैं, लेकिन ऐसा भरम जाल बुन दिया इन गुरुओं लोगों ने कि भगवान परमात्मा से भी बड़े बन बैठे ये लोग। और दोहे क्या लगा देते हैं कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वारे गुरु सुमिरे। अरे भाई यहाँ पे ज्ञान की बात चल रही है, यहाँ पर ज्ञान की बात चल रही है, ना कि तुम गुरु को परमात्मा से बड़ा बना लो। हजारों गुरु बैठे हैं, तो क्या कबीर साहब ने हर गुरु के लिए बोल दिया? ये हर गुरु खुद को पुजवा रहा है ये दोहा सुना सुना के। कबीर साहब ने तो ये भी कहा है झूठे गुरु को झटक दे, शिष्य शाखा को फूक। वहां क्यों नहीं बोलते? वहां क्यों नहीं बोलते कि झूठे गुरु को झटक दे? वहां तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। कबीर साहब ने गुरु बोला है ज्ञान को। जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है वो गुरु है, जो तुम्हें अज्ञान दे रहा है वो भी गुरु है क्या? फिर क्यों साहब ने बार बार लताड़ा कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव? फिर तो सारे ही गुरु एक हो गए, सारे ही परमात्मा से बड़े हो गए। फिर क्यों कह रहे हैं बार बार कि गुरु आगाम बिगाड़ा संतो गुरु आगाम बिगाड़ा? इन गुरुओं ने बेड़ा गर्क कर दिया समाज का। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को सार पता ही नहीं है। ये केवल गुरु बन के बैठ गए हैं, और गुरु बन के बैठ गए हैं तो आगे कबीर साहब की वाणियां लगा लगा के बोल रहे हैं कि हम परमात्मा से भी बड़े हैं, गुरु बड़े गोविंद से। अरे ज्ञान की बात करिए वहां पे कि तुम अगर सीधे गोविंद को प्राप्त करना चाहो तो नहीं कर सकते। अगर तुम सीधे परमात्मा को प्राप्त करना चाहो तो नहीं कर सकते। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तुम्हें ज्ञान की जरूरत है, गुरु की जरूरत नहीं है कि किसी भी गुरु को बना लो परमात्मा मिल जाएगा। फिर क्यों साहब ने बार बार लताड़ा गुरुओं को? जिस गुरु से भरम ना मिटे,
ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्यागत देर ना लगाए। क्यों बोला? अब बताओ जरा कौन सा गुरु झूठा है? हाथ तो खड़ा करे कोई गुरु। परमात्मा से बड़ा बनने के लिए सारे गुरु हाथ खड़ा कर देंगे कि हम परमात्मा से बड़े हैं, और झूठा गुरु बनने के लिए एक भी हाथ ना खड़ा करेगा। तो पहले तुम एक बार मीटिंग ही कर लो सारे गुरु बैठ के कि झूठा गुरु और सच्चे गुरु में फर्क क्या होता है, तब तुम समझे भैया को सारे गुरु परमात्मा से बड़े हो गए। नहीं तो ये ढकोसले ये बंद कर दो, ये दोहे सुनाना बंद कर दो कि गुरु बड़े गोविंद से। ये सारे गुरुओं के लिए नहीं बोला गया है, ये बोला गया है उस गुरु के लिए जो तुम्हें सच में परमात्मा का ज्ञान समझावे। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। जब कोई गुरु काम ही नहीं आ रहा है तो वो गोविंद से बड़ा कैसे हो गया? कोई इतना ही बता दे। जब कबीर साहब ने उसको सीधे बोल दिया कि निकम्मा है। निकम्मा क्या होता है? जो किसी काम का ना हो। तो कबीर साहब ने उन गुरुओं को निकम्मा भी बोला है, लेकिन तुम नहीं बताओगे किसी को कि हम निकम्मे हैं। नितिन दास बताएगा कि कौन निकम्मा है, क्योंकि तुम्हारा बचा हुआ काम मैं पूरा करूंगा। जो तुमने लोगों को बता दिया ना, भरमा दिया कि गुरु को ऐसे नहीं, गुरु को वैसे नहीं, गुरु तो परमात्मा से बड़ा है। गुरु काल का भी दूत है, ये भी कबीर साहब ने बोला है। वो क्यों नहीं बोलते कि गुरु भी काल का दूत होता है? क्योंकि ये काम मैं पूरा करूंगा, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं। तो साहिब ने यही समझाया कि गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे ताओ। केवल एक गुरु को बंदने को बोला है कबीर साहब ने, और तुम सारे बंदना करवा रहे हो अपनी। सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे ताओ। जो शब्द बतावे, मंत्र नहीं बोला कि तुम मंत्र दे दे के सदगुरु बन गए हो और तुम्हारी वंदना करें हम लोग। अब नहीं होगी, बहुत करवा ली तुमने। अब केवल शब्द बतावे दाव गुरु की वंदना होगी। इसी को बोला है कि सब पंथ मेट के एक पंथ चलाऊं। अब एक ज्ञान चलेगा और उस ज्ञान का नाम है मूल ज्ञान। मूल ज्ञान के अलावा अगर कोई भी ज्ञान देने की कोशिश भी करेगा तो आगे जनता ऐसी जागरूक हो जाएगी कि इनकी दाल गलने वाली नहीं है। कबीर साहब कहते हैं विरोध हम नहीं करेंगे, विरोध जनता करेगी। जब जनता जनार्दन जागेगी तो खुद ही इनको समझा देगी कि भाई क्यों हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि कबीर साहब कह के क्या गया। कबीर साहब कहते हैं नाम है जप में, नाम है तप में, तुमने जप और तप ही करवा दिया। कबीर साहब कहते हैं ना मंदिर में ना मस्जिद में, तुमने कबीर साहब के मंदिर बनवा दिए, पत्थर पुजवा दिया तुमने कबीर साहब के नाम पे। तुम काहे कि कबीर पंथी हो। बिल्कुल घोर अज्ञान है ये, और इस अज्ञान को बिल्कुल सही कर दिया जाएगा, क्योंकि अब समय आ चुका है। अब आया है असली समय, जब सब जागरूक हैं, जब सबके पास मोबाइल है, हर बंदा कहीं पर भी बैठे उस संदेश को सुन सकता है, संदेश को भेज सकता है। एक ही बार में लाखों करोड़ों लोगों के पास वो दिव्य संदेश पहुंच सकता है। यही सबसे अच्छा समय था, इसीलिए इस समय को चुना गया। इस समय को कबीर साहब के द्वारा ही चुना गया है। कहते हैं मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। जो रामपाल जी का पंथ है वो द्वादश पंथ गरीबदास जी का पंथ है, और रामपाल जी को जब से जेल हुई है उसी के एक दिन बाद हमारा यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है, और तब से लोग जागृत हो रहे हैं, और इतने बड़ी संख्या में जागृत हो रहे हैं कि आने वाले समय में सबको पता लग जाएगा कि कबीर साहब की एक भी वाणी झूठी नहीं है। हर चीज खोल रखी है उन्होंने, बस समझदार को इशारा काफी है। जो नहीं समझेगा वो लाख 84 में जाएगा। कबीर साहब की वाणियों को जो केवल गाएगा, रात रात भर गा गा के रात काली करेगा, वो लाख 84 में ही जाएगा। मेरी गाई गाएगा, 3 लोक में धक्के खाएगा। मेरी गाई बूझेगा तो सतलोक को सूझेगा। सतलोक क्या है? सतलोक वो नहीं है जहाँ पे तुम्हें ले जाने की तैयारी हो रही है कि वहां पे बिल्डिंगे हैं, मकान है, दुकान है।
सतलोक क्या है? अरे लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना संशय जाए। जिसने ये समझ लिया कि सतलोक क्या है, मेरा ही सत्य स्वरूप है, क्योंकि मैं स्वयं एक शब्द हूँ, लेकिन अपने आप को भूल के मैं दूसरे शब्दों में उलझा पड़ा हूँ। हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के शब्दों में उलझ गया। अब मैंने क्या करना है? अपने स्वरूप को जानना है। तो साहिब हमें स्वरूप बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही लेकर। जो निज रूप को जान जाता है वो शब्द को परख लेता है और वो अपने सत्य स्वरूप में समा जाता है। तो इसी शब्द की महिमा कबीर साहब अपनी वाणियों में करके गए हैं। सारा खेल शब्द का है। हर वाणी साहिब की शब्द के ऊपर आके ही खत्म होती है। लेकिन जो अज्ञानी जीव हैं वो कबीर साहब की देह में अटके पड़े हैं, कबीर साहब के नाम में अटके पड़े हैं, कबीर साहब के धाम में अटके पड़े हैं कि सतलोक से आते हैं कबीर साहब। और कई तो सतलोक से भी आगे की बात करते हैं कि सतलोक छोड़ो, अगम लोक, अनामी लोक, अलग लोक को जाना है। ये सब अज्ञान है। साहिब कहते हैं ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जैसे कछुआ होता है, जब वो गर्दन बाहर निकालता है, हाथ पैर बाहर निकालता है, वो चलना शुरू कर देता है, खतरा पैदा हो जाता है। और जब उसे कोई खतरा भागता है, जैसे ही कोई शेर आ गया, कोई चीता आ गया, कोई लकड़बग्गा आ गया उसको खाने के लिए, वो भागता नहीं है। ना तो वो पेड़ पे चढ़ता है, ना वो जमीन खोद के घुसने की कोशिश करता है। वो जहां पर भी होता है वो अपने आप को अपने आप में समेट लेता है। हाथ भी अंदर कर लेगा, पैर भी अंदर कर लेगा, गर्दन भी अंदर कर लेगा, पूंछ भी अंदर कर लेगा। कहाँ अंदर? खुद के अंदर कर लेगा और उन शिकारियों से बच जाएगा। तो यही कबीर साहब कह रहे हैं कि काल शिकारी आएगा और तुम्हारी सूरत फंसी है संसार में तो पकड़ देगा। अब करना क्या है? तुमने अपनी सूरत को समेट के अपने ही अंदर छुपा लेना, समा लेना है, क्योंकि तुम हो शब्द और सूरत फंसी है संसार में। तो करना क्या है? सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हो। स्थिर करने का मतलब है अब अचल हो जाओ। जैसे कछुए ने अपने आप में अपने हाथ पैर स्थिर कर लिए, अब वो चलेगा नहीं वहां पे, अब पत्थर की तरह पड़ा रहेगा। अब वो हो गया अचल, पहले वो चल रहा था। जैसे शिकारी आया अब हो गया वो अचल, अब शिकारी कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार हमने कहां पे अचल होना है, हमने कहां पे स्थिर होना है, हमारी सूरत को कहां लगाना है? सूरत समाए शब्द में, वाक को काल न खाए। हमने कोई मंत्र नहीं जपना। काल भगवान आ गया तो मैं मंत्र जप रहा हूं, वो किसी मंत्र जंतर से नहीं डरता। कोई हमने श्वासों का अजपा जाप नहीं करना कि वो तुम्हारे श्वासों पे अजपा जाप से डर जाएगा। वो काल शिकारी है, वो तुम्हारा पूरा बदन खा जाएगा। गीता में क्या दिखाया अर्जुन को? जब विराट रूप दिखाया गया तो बड़े बड़े दांत दिखाए गए और अर्जुन ने क्या कहा? महाराज ये कौरवों की सेना तो जा रही है तुम्हारे मुंह में, अरे हमारी सेना भी जा रही है, हमारे भी बड़े बड़े योद्धा तुम्हारे मुंह में जा रहे हैं और तुम उनके सिरों को अपने बड़े बड़े जबड़ों में लेके चबा रहे हो। अब तुम्हारे सिर को जब काल चबाएगा तुम मंत्र याद करोगे? अरे तुम्हारे पास से कोई ट्रक गुजर जाए तो मंत्र भूल जाते हो तुम? हाय, डर के मारे सारे मंत्र भूल जाते हैं, हालत खराब हो जाती है कि अरे बच गया, मर गया था अभी मैं, सारे मंत्र खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। करना क्या है? केवल सूरत को खुद में लगा लेना। और ये एक बार में नहीं होगा कि तुमने आज नाम ले लिया और सोचो अब तो मौत आएगी तभी करेंगे, ऐसा नहीं। साहिब कहते हैं रोज करो, करत करत अभ्यास ते, जड़ मत होत सुजान, जैसे रसरी आवत जागते, सिल पे पड़े निशान। पत्थर पे एक एक इंच के निशान पड़ जाते हैं जहां पनघट होता है।
अब कोई कहे कि एक ही बार रस्सी लगा के वो निशान पड़ जाएगा 1 इंच का, नहीं पड़ेगा, रोज अभ्यास करना है। नाम दीक्षा ली है, चलते फिरते उठते बैठते अपनी सूरत को स्थिर करते रहो करते रहो करते रहो। ये 1 महीने 2 महीने 6 महीने का काम नहीं है। हाँ, कभी किसी पर दया होगी मालिक की तो ये 1 दिन में ही हो जाता है, ये उसकी मौज है। जैसे 1 करोड़ रुपए कमाना है तो जिसके पास पिताजी की दौलत नहीं है तो अपनी मेहनत से कमा रहा है, वो सारी उम्र लगा दे 1 करोड़ कमाने में। और जिसका पिता दयाल हो जाए वो सीधे एक चेकी काट के दे दे, ले बेटा आ गया करोड़ अपने आप। तो ऐसे ही होता है, जिस पर दयाल हो जाए मालिक, दयाल किस पे होगा? जो अंदर बाहर से ही, जिसके अंदर सच्ची लगन है, जो तड़प रहा है परमात्मा के लिए, उसको तो माला माल कर देगा। अभी जिसमें लगन ही नहीं है, जो अभी सीख रहा है चलना, मालिक से प्रेम नहीं है, लेकिन हाँ देखा देखी गुरुमुख हो गया है, धीरे 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 वो विनय बढ़ेगी जगेगी, धीरे धीरे मालिक की बंदगी करेगा, सफाई होगी, मन निर्मल होगा, तब जाके मालिक उस पर दया करेगा। लेकिन करेगा दोनों पे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, एक पे करेगा दूसरे पे नहीं करेगा, दोनों पे करेगा। लेकिन कैसे करेगा वो उसकी मौज होती है। हम बंदर में नहीं डाल सकते कि मैं इतने महीने हो गए जी करते हुए मुझे कुछ हो नहीं रहा है, वो सब उसकी मौज है। वो तुम्हारी परीक्षा भी ले रहा है, वो ये भी देख रहा है कि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो तुम्हें पूरा विश्वास है कि नहीं। अगर मुझे उस रास्ते में पूरा विश्वास है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी देर में मंजिल पे पहुंचूंगा, मुझे इतना बहुत है कि मैं सही रास्ते पे हूँ। आप दिल्ली जा रहे हो, अगर रास्ता सही है कोई बात नहीं, आज नहीं तो रात में, रात नहीं तो सवेर में, सवेर में नहीं तो कल परसों पहुंचेंगे। रास्ता सही होना चाहिए, रास्ता सही है तो मंजिल मिलेगी, और अगर रास्ता गलत है तो मंजिल कभी नहीं। और तुम